खाते हुए मैंने पूछा, बाबा ये पहले बाम फिर तारा क्यों कहते हैं, और बामा खेपा बाबा को देवी तारा से पहले भोग क्यों दिया जाता है? पागल बाबा थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर बोलना शुरू किया। बामा खेपा बाबा की बड़ी इच्छा थी कि एक बार काशी जाकर देवी अन्नपूर्णा के दर्शन करूं, लेकिन काशी जाने के बाद उनको वहां पर खाने के लिए सही से किसी ने भी कुछ नहीं दिया। भूखे पेट वो इधर उधर घूमते रहे। अंत में गुस्सा होकर उन्होंने देवी अन्नपूर्णा को बहुत सारे अपशब्द कहे और कहा कि मेरी बड़ी माँ देवी तारा ही सबसे अच्छी है। मेरी बड़ी माँ मुझे कभी भी भूखा नहीं रखती। इसी गुस्से के कारण वह काशी से सीधे तारापीठ लौट आए। जब मंदिर में पहुंचे तो देखा पुजारी देवी माँ को भोग चढ़ा रहे थे। बामा खेपा बाबा को इतनी जोर भूख लगी थी कि उन्होंने पहले ही भोग को खाना शुरू कर दिया। यह देख मंदिर के पुजारियों ने बामा खेपा को बहुत मारा और अधमरे हालात में जीवित कुंड के एक तरफ ले जाकर फेंक दिया। बामा खेपा बाबा देवी तारा से रोते हुए कहते रहे कि उधर माँ अन्नपूर्णा ने भी खाने को कुछ नहीं दिया और बड़ी माँ आपके भोग को खाया तो इन लोगों ने मुझे इतना मारा। अब मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊँगा। इसके बाद नाटोर की रानी भवानी को स्वप्न आदेश हुआ। स्वप्न में रानी भवानी ने देखा देवी तारा के आंखों में आंसू हैं और देवी तारा कह रही है कि मैंने 4 दिनों से भोग ग्रहण नहीं किया है क्योंकि मेरा बेटा बामा भूखा है। बामा ने मुझे अपनी बड़ी माँ कहा है और कौन सी माँ अपने बेटे को भूखा देख सकती है। पहले जाकर बामा को खिलाओ फिर मुझे भोग चढ़ाना, वरना तुम्हारे पूरे राज्य का मैं सर्वनाश कर दूंगी। अगले दिन रानी भवानी तारापीठ में स्वयं जाकर देखा तो बामा खेपा जीवित कुंड के एक तरफ भूखे व अधमरे पड़े हुए थे और उनके सामने उनकी रक्षा के लिए बामा खेपा का कुत्ता कालू और एक नाग बैठा हुआ था। कालू और वह नाग किसी को भी उनके पास नहीं आने दे रहा था, लेकिन रानी भवानी के आने के बाद वह दोनों सामने से हट गए। रानी भवानी ने बामा खेपा को ले जाकर खाना खिलाया और नियम लागू किया कि मंदिर में देवी तारा के लिए बनने वाला भोग सबसे पहले बामा खेपा को खिलाया जाएगा और फिर भोग देवी तारा को चढ़ाया जाएगा। इसलिए आज भी भोग सबसे पहले बामा खेपा के समाधि मंदिर में और फिर देवी तारा के मंदिर में चढ़ाया जाता है। अब तक कितने सारे ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं, किसी को भी देवी देवताओं से पहले भोग नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन बामा खेपा को देवी तारा से पहले भोग चढ़ाया जाता है। इतना सब कुछ पागल बाबा खाते खाते ही बोल गए थे। रात जैसे जैसे बढ़ रहा था, आसपास अंधेरा ज़्यादा और लोग कम होते जा रहे थे, लेकिन मैं उस पागल बाबा से शिष्य की तरह प्रश्न पूछ रहा था और वह गुरु की तरह मुझे उत्तर दे रहे थे।